अरे मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जैसा भगवान ने हमें बेटा दिया है ऐसा सबको दे। हाँ जी, सच कह रहे हैं आप। सबके बेटों की शादी होती है, बहुएं आती हैं, सबके बेटे बदल जाते हैं, लेकिन हमारा विजय जैसा शादी से पहले था वैसे ही आज भी है, बिल्कुल नहीं बदला। तुम देख लेना, विजय कभी नहीं बदलेगा। अरे आखिर बेटा किसका है? सही कह रहे हैं आप। अच्छा है ना बदले। अरे बेटा विजय, पिताजी मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ। अपनी दवाई टाइम से ले लेना और खाना टाइम से खा लेना, और जो कुछ चाहिए वो रेखा को बोल देना, वो आपको दे देगी। हाँ बेटा, तू हमारी चिंता मत किया कर। बहू हमें खाना दे देगी और हम दोनों खा भी लेंगे। तू ड्यूटी पे अच्छे से जा और हमारी चिंता बिल्कुल मत कर। क्यों जी? मैंने रेखा को बोल दिया है, वो जब भी गर्म रोटी बनाएगी वो तुरंत आपको देगी, आप आराम से खाना। अरे बेटा तू हमारी इतनी चिंता क्यों करता है? हम खा लेंगे। और सुन, अच्छे से जाना। ठीक है पिताजी, अब मैं ड्यूटी चलता हूँ। लीजिए, आपका बैग तैयार कर दिया है और हाँ लंच भी बना के रख दिया है इसमें, ठीक है? थैंक यू सो मच। रेखा, जब भी गर्म रोटी बनाओ माँ और पिताजी को तुरंत दे देना रोटियां, और इनकी दवाइयों का भी खास ख्याल रखना, ठीक है? आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप आराम से चलिए। अरे विजय बेटा, तू क्यों चिंता करता है? हमारी बहू हमारा बहुत ख्याल रखती है, वो खाना हमें गरम गरम ही देती है। क्यों जी? हाँ बेटा। ठीक है पिताजी, ठीक है मतलब। और ठीक सुन, है बाबू। तू जरा ध्यान से जाना, ठीक है? ठीक है पिताजी। पिताजी, आप चक्की से जाके आटा ले आइए, आटा पिस चुका होगा। आटा भी खत्म हो गया है, रोटी तभी तो बनेगी ना। बहू मैं पहले दवाई ले लूं, एक गिलास पानी ले आ, मैं फिर आटा ले आऊंगा। पिताजी दवाई आप बाद में भी ले सकते हैं, इतनी देर में थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। आप पहले आटा ले आइए चक्की से, जाइए जल्दी। ठीक है बेटी, मैं जाता हूं। अगर मैं ला पाया तो मैं ले आऊंगा। पापा जी लाया गया से क्या मतलब है? ज्यादा थोड़ी ना है, 30 किलो ही तो है। आप जल्दी जाइए, रोटी भी तो बनानी है ना, लेट हो रहा है। ठीक है, मैं जाता हूँ। सुनिए जी, मैं आपके साथ चलती हूँ। आप इतना वजन नहीं उठा पाएंगे, हम दोनों मिलकर आधा आधा वजन उठा लेंगे। मम्मी जी, अगर आप जाएंगी तो फिर रात के बर्तन कौन धोएगा? डेली तो आप ही साफ करती है ना। बेटा मैं बर्तन आगे साफ कर लूंगी, अभी मैं तेरे पापा के साथ नहीं चली जाती। नहीं माँ जी, पापा जी खुद ले आएंगे। जब खाना बस की है तो वो लाना भी बस की है। जाइए बर्तन धोइए जाके। ठीक है सुमृति, तुम बर्तन साफ करा दो, ठीक, मैं ले आता हूँ। और बर्तन अच्छे से साफ करिएगा माँ। अरे माँ, आप बर्तन साफ कर रही है? आपके बस के बर्तन साफ करने? रेखा कहाँ पर गई? अरे बेटा आज रेखा की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने सोचा मैं बर्तन साफ कर देती हूँ, क्या फर्क पड़ता है? अरे माँ आप भी ना। रेखा, रेखा। अरे सुमृति, अरे बाबूजी, विजय देख तेरे पापा को क्या हो गया? क्या हो गया तुम्हें? मैंने पहले ही मना किया था कि आप अकेले मत जाओ, मैं साथ चलती हूँ, लेकिन आप मेरी सुनते कहाँ हो? ये कहाँ से आए आप? ये आटा लाने के लिए किसने बोला आपको? बेटा वो आटा खत्म हो गया था तो मैंने सोचा मैं ले आता हूँ। क्या हो गया जी आपको? मैंने पहले ही मना किया था कि आप अकेले मत जाओ, मैं साथ चलूंगी, लेकिन बहू ने कहा कि नहीं पहले आटा लाओ, और ये आटा लेने चले गए। इनके बस की बात नहीं थी, और मुझे कहा कि मैं बर्तन साफ करूं। रेखा की इतनी हिम्मत! रेखा, रेखा! बाबूजी खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए। अरे आप ऑफिस से इतनी जल्दी आ गए? मेरी तो आज छुट्टी थी, लेकिन तुम क्या करती हो? मेरी गैर मौजूदगी में माँ से बर्तन साफ करवाती हो।
पिताजी से आटा मंगवाती हो, ये जिम्मेदारी है तुम्हारी? अरे मैं घर के कोई और काम कर रही थी, अगर इतने में मम्मी जी ने हेल्प कर दी तो क्या हो गया, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। मुझे तुम्हारे से ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मेरे ऑफिस जाने के बाद माँ बाबूजी से तुम इस तरह व्यवहार करती हो। ये बताओ, बाबूजी को आटा लाने के लिए किसने बोला था? उनके बस की है आटा लाना? अगर इनको नहीं भेजती तो फिर रोटी कैसे बनाती मैं? फिर तुम ही बोलते मेरे माँ बाप को भूखा मार दिया। एक तो माँ बाबूजी से काम कराती हो और ऊपर से जवान लड़ाती हो। विजय, रहने दे बेटा, बहू पे हाथ मत उठा। आज के बाद मेरे माँ बाबूजी से कोई काम कराए ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ध्यान रखना। मेरे बस की नहीं है इन बुढ़े और बुढ़ियों को खाली बिठा कर खिलाना, और अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मुझे नहीं रहना इस घर में, घर छोड़ के चली जाऊंगी मैं। ठीक है, चले जाओ। मेरे माँ बाबूजी मेरे पास हैं, मैं उनका ख्याल खुद रख लूंगा, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। नहीं नहीं बेटा, बहू को जाने से रोक ले। अरे हमारा क्या है, हम तो गांव में भी जाकर रह लेंगे। विजय, तेरे बाबूजी ठीक कह रहे हैं, तू बहू को रोक ले, उसे जाने मत दे। हमारी वजह से अपना घर खराब मत कर। हमारा क्या है, तेरे बाबूजी ने ठीक ही कहा, हम गांव में जाके रह लेंगे। रोक ले बेटा बहू को, रोक ले। नहीं माँ बाबूजी, दुनिया में माँ बाप जैसी अनमोल चीज कहीं नहीं होती। और मैं तो आप सभी से भी ये कहना चाहूँगा कि पत्नी की बातों में आकर कभी अपने माँ बाप को दुख ना पहुँचाएं, कभी परेशान ना करें, वरना भगवान भी आपको कभी माफ़ नहीं करेगा।